अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स। आज हम दिस का दैट का बोथ आइदर नाइदर वन का इस्तेमाल देखेंगे। ये तमाम अल्फाज जो हैं वो डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव भी हैं, प्रोनाउन भी हैं, और ये जो है वो इस्तेमाल होते हैं। कैसे इस्तेमाल होते हैं आइए देखते हैं। पहले हम एवरी, ईच और ऑल का फ़र्क देखते हैं। ईच मानी भी हर एक और एवरी मानी भी हर एक। ईच के मानी भी हर एक होते हैं और एवरी के मानी भी हर एक होते हैं। फ़र्क इतना है कि ईच का मतलब ये हो जाएगा, जैसे मैं आपसे अगर जुमला ये कहूँ कि ईच स्टूडेंट हैव पेंसिल, तो इसका मतलब ये हो जाएगा कि मैं हर स्टूडेंट्स के पास गया और मैंने उसको देखा कि उसके पास पेंसिल थी। यानी ये इंडिविजुअल पर फोकस ज़्यादा करता है और ये इस्तेमाल जो है अक्सर मुख्तसर नंबरों के लिए, शॉर्ट नंबर्स के लिए, मीगर नंबर्स के लिए भी इस्तेमाल होता है। मैं जब कहूँगा कि ईच ऑफ द स्टूडेंट हैज़ पेंसिल, ईच ऑफ द स्टूडेंट हैज़ पेंसिल, तो इसका मतलब ये हो जाएगा पेन, कि हर तालिब इल्म के पास। इसका मतलब ये हो जाएगा कि मैंने हर तालिब इल्म को देखा, उसके बस्ते में, उसके बैग में पेंसिल थी, तो एक स्टूडेंट था, एक पेंसिल थी, ये देख लिया। और अगर एवरी कहूंगा तो एवरी का मतलब ये हो जाएगा कि मैंने तुलबा की तादाद देखी और पेंसिलों की तादाद देखी, इंडिविजुअल जाके मैंने उसको नहीं देखा। तो ऐसी जगह जहां कलेक्टिवली बात हो, बड़े बल्क में बात हो, तो हम वहां पर एवरी इस्तेमाल करते हैं, और जहां मुख्तसर छोटी बात हो या इंडिविजुअल पर फोकस हो तो हम ईच इस्तेमाल करते हैं। और ऑल जो है कभी कभी हम ये जो एवरी डे हम इस्तेमाल करते हैं, जैसे एवरी वन, एवरीबॉडी, ऑल द थिंग्स, ऑल द पीपल। और इस वक्त हम ये भी कर सकते हैं कि एवरी स्टूडेंट, एक जुमला है, एवरी स्टूडेंट क्लेप्ड इन द क्लास, हर लड़के ने ताली बजाई। लेकिन जब क्लेप्ड, क्लेप्ड इन द क्लास, हर लड़के ने, यानी मतलब ये हुआ तमाम क्लासेस है। और कभी कभी जब हम पूरी बल्क में बात करें तो ऑल द स्टूडेंट्स, ऑल द स्टूडेंट्स, ऑल द पीपल, ऑल द थिंग्स। तो हम ऑल भी इस्तेमाल करते हैं, लेकिन जब हम ये कहना चाहें कि बल्क में सब ने वो काम किया। और एवरी इस्तेमाल उस वक्त करते हैं जब हम बात तो सबकी करें, लेकिन हमने इसका मतलब ये हम इंडिविजुअल फोकस नहीं किया। जबकि ईच इस्तेमाल उस वक्त होता है जब हम इंडिविजुअल पर फोकस कर रहे होते हैं। इसका मतलब ये हो जाए, जैसे मैंने मिसाल दी कि हम 30 स्टूडेंट क्लास में थे और 30 पेंसिलें थी, तो हमने देखा कि हर लड़के के पास पेंसिल थी, तो ईच आएगा। लेकिन मैंने देखा कि 30 पेंसिलें थी और हर लड़के को पर्सनली जाकर चेक नहीं किया, तो मैं एवरी इस्तेमाल कर सकता हूं। और इसी सिलसिले में एक हमारे पास और भी चीज है कि हम इस्तेमाल करते हैं कि बोथ वगैरह कैसे इस्तेमाल होते हैं। ये कहीं पर कंजंक्शन भी है तो कहीं पर ये प्रोनाउन भी है। बोथ मानी दोनों, और आइदर मानी दो में से। जैसे मैं आपसे कहूं कि आई लाइक बोथ द प्लेयर, आई लाइक बोथ द प्लेयर्स, मुझे दोनों खिलाड़ी पसंद हैं। आई लाइक मुझे पसंद है, मैं पसंद करता हूं दोनों, यहां मुराद दोनों का जाए, यानी ये और वो दोनों। जबकि आइदर का मतलब हो जाएगा एक, आई लाइक आइदर ऑफ देम, आई लाइक आइदर ऑफ देम, मैं उनमें से एक को पसंद करता हूं। आइदर का मतलब दो में से एक, है ना। तो बोथ के मानी दोनों। आई हैव बोथ टाइम एंड मनी टू प्ले ये गोल्फ। आई हैव बोथ टाइम एंड मनी, मेरे पास पैसा भी है और वक्त भी है कि मैं खेल कर सकता हूं। आई लाइक आइदर ऑफ देम, मुझे उनमें से एक पसंद है। आई डोंट लाइक आइदर, मुझे कोई गाना पसंद ही नहीं है, कोई खेल पर आई डोंट लाइक, आई डू नॉट, या इन दोनों के लिए आई डू नॉट लाइक आइदर, मैं इनमें से किसी को भी पसंद नहीं करता। तो आपने देखा कि आइदर को हमने इस तरह भी इस्तेमाल किया और हमने नेगेटिव के लिए इस तरह भी इस्तेमाल किया। लेकिन अगर नाइदर आ जाए
नाइदर के साथ हमेशा अफर्मेटिव वर्ब आता है, अफर्मेटिव बनता है, और आइदर के साथ हमेशा नेगेटिव बनता है। तो जैसे मैं आपसे कहूं नाइदर ऑफ द पिलियर वॉज प्रेजेंट, नाइदर ऑफ द पिलियर वॉज प्रेजेंट। तो नाइदर के साथ जब नेगेटिव जुमला बनेगा तो उसके बाद जुमला तो बनेगा अफर्मेटिव, मफहूम उसका नेगेटिव होगा, चूंकि ना, और नाइदर को अमूमन प्लेस करते हैं सबसे आखिर में, आखिर में कर सकते हैं मगर प्रायोरिटी हम ये देते हैं कि हम जुमले के शुरू में नाइदर इस्तेमाल करें। नाइदर ऑफ द प्लेयर वॉज प्रेजेंट, उनमें से खिलाड़ियों में से कोई भी मौजूद नहीं था। नाइदर ऑफ द स्टूडेंट केम टुडे, आज तुलबा में से कोई भी नहीं आया। तो हम इस तरह से इस्तेमाल करते हैं कि नाइदर के साथ याद रखिए जब भी जुमला बनेगा वो अफर्मेटिव बनेगा, और आइदर के साथ जुमला बनेगा नेगेटिव होगा, मानी उसके अगरचे नेगेटिव होंगे। आइदर ऑफ द स्टूडेंट, आइदर ऑफ द स्टूडेंट डू नॉट वांट टू प्ले, आइदर ऑफ द स्टूडेंट, तुलबा में से कोई भी ऐसा नहीं है, दोनों में से कोई भी नहीं है, ना ये ना वो, कोई भी खेलना नहीं। स्टूडेंट आइदर स्टूडेंट डू नॉट वांट टू प्ले, डू नॉट वांट टू प्ले। आइदर स्टूडेंट, तुलबा में से कोई भी, न ये तालिब इल्म, न वो, न एक न दूसरा, कोई खेलना नहीं चाहता। हमारे पास आज आइदर, नाइदर, बोथ, एवरीवन, एवरीबॉडी को मिलेगा। एवरीवन, एवरीबॉडी के इस्तेमाल के तरीके जो हमारे पास ये हैं कि आमतौर पर फॉर्मल इंग्लिश अगर आप बोलोगे तो एवरीवन के साथ थर्ड पर्सन सिंगुलर आए। जैसे मैं आपसे कहूं कि एवरीवन, एवरीवन या बॉडी या पर्सन कुछ भी कह लें, हैज ओपन हिज बुक, हिज बुक, ये फॉर्मल इंग्लिश हो जाएगी। लेकिन आमतौर पर जो बोला जाता है नॉर्मल प्रैक्टिस में, एवरीवन हैज ओपन देयर बुक्स, क्योंकि वो जमा में होता है। ये एक रिवायती इंग्लिश है, और यहां पर जो फॉर्मल इंग्लिश हमारे पास आती है वो फॉर्मल आता है, यानी कि आप दफ्तर में, ऑफिस में बड़ी तहजीब के साथ बोलेंगे। तो प्रैक्टिस हमारे पास इसी की है, लेकिन आमतौर पर बोलचाल में, फॉर्मल में, एवरीवन हैज ओपन, क्योंकि ये थर्ड पर्सन सिंगुलर क्वालिफाई कर रहा है, हेल्पिंग वर्ब भी वही है, इसलिए यहां पर थर्ड पर्सन सिंगुलर का हमने पॉजिटिव केस लेकर आए थर्ड पर्सन का। जबकि यहां और जो आम रिवायती बोलचाल की इंग्लिश होती है उसमें अगरचे सब कुछ थर्ड पर्सन सिंगुलर होता है, लेकिन हम ये प्लूरल लेकर आ जाते हैं। बस यही फर्क है, मानवीय एतबार से कोई फर्क नहीं है। एक बात जो अभी जहन से उतर गई थी, मैं अभी उसको भी एक्सप्लेन करता हूं। मैं ये मिटा दूं, अगर मैं एक जुमला कहूं कि दिस इज माई कार, दिस इज माई कार, ये कार मेरी है। अगर मैं इस माई की जगह, बल्कि माई, हाँ चलो माई की जगह हम माइन लिखते हैं, और अगर मैं इस ऑब्जेक्ट को पहले ले आऊंगा तो दिस कार इज माइन। मानवीय एतबार से कोई फर्क नहीं है, जो मानी इसके वो मानी इसके। ये स्टाइल, ये माइन वाला इस्तेमाल जो है, ये फोकस करने के लिए, थोड़ा सा एम्फेसाइज करने के लिए, इंफेटिक स्टेटमेंट के लिए दिया जाता है। मिसाल के तौर पर मैं आपसे कहूं कि योर ब्रदर क्रिएट प्रॉब्लम इन द क्लास। आम से जुमला मैंने कह दिया कि आपका भाई क्लास में प्रॉब्लम बहुत पैदा करता है। अब अगर मैं इस योर ब्रदर को यूं कर दूं कि द ब्रदर ऑफ योर्स, द ब्रदर ऑफ योर्स, ये योर्स जब आएगा तो ये योर्स क्रिएट प्रॉब्लम इन द क्लास। जुमला एक ही हो गया, फर्क मानी भी एक ही है, फर्क इतना इसमें मैंने हल्का सा जोर दे दिया। और बाद लोग याद रखिए गलती करते हैं, बास किताबें भी मैंने देखी हैं, उनमें ऐसा लिखा होता है यूएस। ये किसी भी तरह गलत है और ये किसी भी तरह सही नहीं है। यूएस ऐसे नहीं आता, ये पर्सनल प्रोनाउन का ये पॉजिटिव केस का एक स्टाइल है। यूर भी कह सकते हो, यूएस भी कह सकते हो, हर भी कह सकते हो,
हर्ष भी कह सकते हो, और इसके बाद देयर भी कह सकते हो, देयर्स भी कह सकते हैं, अवर भी कह सकते हैं, और अवर्स भी कह सकते हैं। फर्क इनके इस्तेमाल का सिर्फ ये है कि जब ये स्टाइल हमारे पास आएगा, जैसे मैंने योर्स यहां लिखा, ये स्टाइल हमारे पास आएगा, तो इसमें जुमले में फोकस हो जाता है। अगर मैं कहूंगा अब योर ब्रदर, आम सी बात है, योर ब्रदर क्रिएट प्रॉब्लम्स इन द क्लास, अगर द ब्रदर ऑफ योर्स, तुम्हारा भाई जो है, वो जो तुम्हारा भाई है, द ब्रदर ऑफ योर्स इज ऑलवेज ड्रंक, आपका भाई हर वक्त शराब में रहता है। तो जब किसी जुमले में फोकस करना होता है तो हम ये तरीका इस्तेमाल करते हैं, और इस तरीके में ये वाला जो स्टाइल है इस्तेमाल नहीं करते, ये कतन गलत है। ये किसी भी जगह इस तरह इस्तेमाल नहीं हो सकता, क्योंकि योर मानी तुम्हारा या आपका, और एपोस्ट्रोफी एस के खुद भी मानी का। अगर मैं इसको आपका कर दूं, जैसे मैं क्लास में से बताता भी हूं, और ये आपका का, तो जुमला अजीब सा हो जाएगा। लिहाजा सही तरीका ये है, जो ये वाला तरीका है, एपोस्ट्रोफी के बगैर ये पजेसिव इस्तेमाल होता है, और ये पजेसिव केस का एक हिस्सा है। ये हमारे पास अब तक का था, और अब हम इस्तेमाल कर रहे हैं वन का। हल्का सा इस्तेमाल कराऊंगा कि वन कहां का इस्तेमाल होता है। वन में क्या, वन के मानिए थे, एक लड़का ये चाहता है, दूसरा मैं कहता हूं कि वन सन या वन बॉय वांटेड टू प्ले, अदर या अदर्स वांटेड स्टडी। एक लड़का या एक बेटा तो पढ़ना चाहता है, दूसरा या बहुत से दूसरे जो हैं वो खेलना, वो लोग लाहल वक्त हाँ हाँ इसमें पढ़ना चाहते हैं। एक बच्चा तो खेलना चाहता है, एक बच्चा, वन सन या वन बॉय, वन डॉटर, वन गर्ल, वन बॉय वांटेड टू प्ले, वो खेलना चाहता है। वन के साथ इसका कॉम्बिनेशन बनता है अदर या अदर्स के साथ, कि वांट दूसरे जो है, यानी एक ये खेलना चाहता है, बाकी दूसरे जो है वो पढ़ना चाहते हैं। एक तरीका हमारे पास ये है, और दूसरा वन में इस्तेमाल होता है कि वन डे यू विल रिमेंबर मी, वन डे यू विल रिमेंबर मी। ये थोड़ा सा इसमें आर्टिकल का टच आ जाएगा, एक दिन तुम मुझे याद करोगे। वन डे द स्टॉर्म विल कम, एक दिन तूफान आएगा। वन डे द प्रॉब्लम्स विल बी क्रिएटेड, एक दिन वन ईयर है ना, वन मंथ, वन वीक। तो यहां वन वीक का मतलब एक हफ्ता नहीं है, मतलब जैसे हम कहें किसी एक हफ्ते में, किसी एक महीने में, किसी एक दिन में तुम्हारे लिए प्रॉब्लम होगी, ऐसी सूरत में वन इस्तेमाल होता है। हाँ, जो भी कह रहा, अभी मैं कह रहा था कि आर्टिकल का हल्का सा टच आएगा। अगर जुमला यूं आ जाए, अ शॉर्ट गन या अ पिस्टल, या हाँ चले हम कहीं बारात में जा रहे हैं, अ कार विल नॉट बी सफिशिएंट, एक कार मुनासिब नहीं होगी, यानी किसी भी कार का होना मुनासिब नहीं है। लेकिन अगर मैं कहूं वन कार, तो इसके मानिए कि हमें एक से ज्यादा कारें, भाई वन कार विल नॉट बी सफिशिएंट, मतलब ये हो जाएगा कि हमें और कारें चाहिए होगी। एक जुमला में लिखता हूं, मुझे कहीं का पढ़ा हुआ याद आ रहा है, अ शॉर्ट गन इज नॉट प्रॉपर, इज नॉट प्रॉपर, इज नॉट बेटर। इसका मतलब है एक बंदूक बुरी चीज है। यहां मुराद, एक से मुराद सलाहियत, उसका प्रोनाउन आ रहा है। शॉर्ट गन एक बंदूक बुरी चीज है, यानी कोई बंदूक भी अच्छी नहीं, कोई बंदूक, कोई गन अच्छी नहीं है। और अगर मैं कहूं कि हम कहीं शिकार पे जा रहे हैं और वन शॉर्ट गन इज नॉट प्रॉपर, इज नॉट इनफ, अगर हम कहें तो इसके बाद हमें एक से ज्यादा बंदूकें चाहिए, वहां पर हमें ज्यादा चाहिए होगा। तो ये ए का और वन का फर्क है। मेरे जहन में भी एक बात आ गई थी तो मैंने आपको बता दी। तो इस तरह हमने आज इसका इस्तेमाल देखा है। इंशाअल्लाह रहमान रहीम बाकी क्लास हमारी बाद में कंटिन्यू रहेगी। आपसे गुजारिश है कि इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और जुड़े रहिए। मैं इसके साथ एक्सरसाइज भी दे रहा हूँ, और कल वाले नरेशंस की एक्सरसाइज भी हो जाएगी। कल 2-4 की कंप्लेन आई थी कि मिल नहीं रहा, तो उससे पोस्ट पे देखिए, एक्सरसाइज भी दी हुई है। और इस तरह से
जो है वो इस प्रैक्टिस के लिए आज का काम भी मिलेगा, और कल की जो जिसको नहीं मिली है वो देखे, पोस्ट में नरेशन की भी उसमें दी हुई है। सही है सर, अल्लाह हाफिज़।